हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी उसमें हमारा आज डे 3 है और हम लोग ऑपरेटर्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज में हम लोग ऑपरेटर्स के आज कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, इफ y इज इक्वल्स टू 14 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को हमको कैलकुलेट करना है और यही वैल्यू हमारी किस में असाइन हो रही है, हमारी वेरिएबल z में असाइन हो रही है और उसी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सी, सबसे पहले हमको यहाँ पे y की वैल्यूज पुट करनी होगी कि y की वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पे कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारी y की वैल्यू जो है कितनी असाइन है, y इक्वल टू 14, राइट। तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पे 14 है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1 बिफोर एक्शन। ठीक है, तो एक्शन यहाँ पे क्या है, हमको वैल्यू रीड करनी है, लेकिन रीड करने से पहले ही वो वैल्यू को किससे इंक्रीज कर देगा, बाय 1। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू रीड होगी वो हो जाएगी हमारी 15। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई है 15 और ये आगे के एक्सप्रेशन के लिए कितनी वैल्यू पास करेगा, 15 ही पास करेगा, क्योंकि वैल्यू क्या हो गई है, पहले ही इंक्रीज हो गई है, उसके बाद रीड हुई है। अब y की जो वैल्यू हो गई है वो हमारी हो गई है 15। अब हम नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, y प्लस प्लस। तो y प्लस प्लस हमारा क्या है, ये हमारा है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली it increases the value of operand by 1 after the action। मीन्स पहले y की वैल्यू रीड हो जाएगी, पुट हो जाएगी और उसके बाद वैल्यू इंक्रीज होगी और वो आगे के एक्सप्रेशन के लिए पास होगी। ठीक है, तो हमको पिछले एक्सप्रेशन से क्या वैल्यू मिल रही है, 15 मिल रही है y की जो वैल्यू है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या रीड होगी, 15 ही रीड होगी, इंक्रीज नहीं होगी, पहले रीड होगी और फिर प्लस प्लस उसके बाद में इंक्रीज होके आगे के एक्सप्रेशन के लिए पास हो जाएगी। तो ये आगे के लिए क्या 16 पास करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रीड करेगा, यहाँ पे ये 15 ही रीड करेगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से जो हमको इंक्रीज होके मिली है तो ये क्या रीड करेगा, 16 रीड करेगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब हमको सारी y की वैल्यू क्लियरली मिल चुकी है। अब हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 15 प्लस 16। ठीक है, तो अब ये हमारा सिंपल क्या वर्ड मास जैसा बन गया है। नहीं, सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, इंटू ब्रैकेट के बाद में सॉल्व होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारा 31। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इंटू सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो गया ये 31 और ये कितना आ जाएगा, 465। तो जेड की हमारी वैल्यू क्या आ गई है, 465। ठीक है, तो आई गेस यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। ऑलराइट, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 3 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। c इक्वल टू a प्लस प्लस इंटू 6 प्लस 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 b इंटू 5 प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर और यहाँ पे हमारा क्या है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। राइट, आई गेस आपको क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले वैल्यूज पुट करेंगे। तो a प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ a बाय 1 आफ्टर द एक्शन। तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज मीन्स पहले रीड होगी, कितनी है, 4 रीड हो जाएगी और ये आगे के लिए क्या वैल्यू पास करेगा, 5 पास करेगा। ठीक है, इंटू एज इट इज उतार देना है 6 प्लस 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 बी यानी प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या करेगा, ये b की वैल्यू को 1 बढ़ा देगा। ठीक है, बिफोर एक्शन मीन्स रीड करने से पहले ही वैल्यू को बढ़ा देगा। यहाँ पे वैल्यू है 3 तो 3 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 4
और यही वैल्यू आगे के लिए पास होगी। अब 4 इंटू 5 प्लस 10। ऑल राइट, तो इसमें तो ज्यादा कुछ डाउट है ही नहीं, क्योंकि ये वैल्यूज कहीं आगे पे यूज ही नहीं हो रही हैं, सीधे सीधे यहीं पे ही यूज हो रही हैं। तो अब हमको क्या, सिंपल प्लस इंटू का हमको हायरार्की देखना है। पहले क्या होगा सॉल्व, पहले हमारा इंटू वाला सॉल्व हो जाएगा, यानी कि ये और ये हो जाएगा 24 प्लस 20 प्लस 10, सब ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 4 5 54। तो सी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 54। ऑलराइट, सो आई गेस आज के दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वहां से आपका डाउट क्लियर करने का पूरा ट्राई करूंगी। ऑलराइट, तो अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देगा आगे और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए ट्रिक और यू कैन से और क्वेश्चंस के साथ में।